क्या हुआ जब अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए एक इच्छाधारी नागिन ने करी सारी हदें पार। ये घटना जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले महादेव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से लिख दें। दोस्तों, देवों के देव महादेव के लिए एक लाइक जरूर से बनता है। राजस्थान के एक छोटे से गांव चांदपुर में खेत के समीप ही एक कुएं में इच्छाधारी नाग और नागिन का एक जोड़ा रहा करता था। एक रात्रि की बात है जब इच्छाधारी नागिन अपना रूप बदलकर चांदपुर गांव में यूं ही भ्रमण के लिए निकली थी और कुएं के पास उस समय इच्छाधारी नाग सो रहा था। उस समय वहां बड़ा ही अंधेरा था। राजू और मंगल नाम के दो व्यक्ति अपना सारा काम निपटाकर उसी कुएं के पास से अपने ट्रक से गुजर रहे थे। ऐसे में अंधेरे में भूलवश राजू को पता ही नहीं लगा और ट्रक से उस इच्छाधारी सांप के फन को उसने कुचल दिया। इसके बाद जैसे ही नाग ट्रक के नीचे आया, उन्होंने ट्रक रोककर देखा तो उन्हें ज्ञात हुआ कि उन्होंने एक नाग की हत्या कर दी है। जब दोनों को पता चला कि ये कोई साधारण नाग नहीं अपितु इच्छाधारी नाग है, तो उन्होंने उसे उठाकर पास ही में स्थित कुएं में फेंक दिया और वहां से भाग निकले। इधर जब इच्छाधारी नागिन वापस कुएं के पास लौटकर आई तो अपने मृत नाग को कुएं में देखकर वो बेसुध हो गई। उस नाग की आंखों में उसने उसके कातिलों को देख लिया। उसके दिमाग में अब बस एक ही शब्द चल रहा था, बदला। उसने उसी समय प्रण लिया कि जिसने भी मेरे नाग की हत्या की है, मैं उन दोनों इंसानों को इसी कुएं के अंदर ही मारूंगी। ऐसे में उसने बहुत सालों तक उसी कुएं में रहकर अपने नाग के कातिलों का इंतजार किया, परंतु राजू और मंगल ने उस घटना के बाद से उस कुएं वाले स्थान से निकलना ही बंद कर दिया था। परंतु इच्छाधारी नागिन अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए बहुत ही ज्यादा तड़प रही थी। उसके सब्र का बांध अब टूटा जा रहा था और उसने निश्चित किया कि अब मैं गांव में जाकर ही उन दोनों हत्यारों से बदला लूंगी। उसने एक बहुत ही सुंदर कन्या का रूप बनाया और भेष बदलकर वो चांदपुर गांव में पहुंची। पूरे गांव में उसने नाग की आंखों में देखे उन दोनों कातिलों को बहुत ढूंढना चाहा, पर वो कहीं पर भी नहीं मिले। परंतु रात्रि के समय मंगल और राजू पुनः अपने काम से घर लौट रहे थे। आज वो दोनों पैदल ही वापस आ रहे थे कि तभी उन पर इच्छाधारी नागिन की नजर पड़ गई। उस समय उसने बहुत ही सुंदर कन्या का रूप धारण कर रखा था। ऐसे में वो राजू और मंगल को अपनी सुंदरता से लुभाने लगी। वो दोनों उसकी सुंदरता पर मोहित हो चुके थे। ऐसे में उस लड़की ने कहा कि आओ मैं तुम्हें स्वर्ग की सैर कराती हूँ। वो दोनों भी बेसुध हो गए और उसके पीछे पीछे जाने लगे। वो उस लड़की की सुंदरता में इतना मोहित हो चुके थे कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो दोनों उसी स्थान पर जा रहे हैं जहाँ उन दोनों ने उस नाग की हत्या करी थी। अब वो लड़की रूपी इच्छाधारी नागिन उन दोनों को लेकर उसी कुएं के पास आ गई और अपना भयंकर और विशाल स्वरूप उन दोनों को दिखाया, जिसे देखकर दोनों के पसीने छूट गए और डर के मारे दोनों कांपने लगे। इच्छाधारी नागिन ने उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका तक नहीं दिया कि भूलवश उनसे नाग की हत्या हुई थी और डस कर कुएं के पास ही राजू और मंगल दोनों को मारकर अपने नाग की हत्या का बदला ले लिया और अपने प्रण अनुसार दोनों के शव को उसने उसी कुएं में फेंक दिया जिस कुएं में इन दोनों ने उसके नाग के शव को फेंका था, और वो पुनः उस कुएं के आसपास ही रहने लगी। दोस्तों, आप भी इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि किसी भी प्रकार से जाने अनजाने में आप किसी भी सांप, नाग या नागिन को चोट न पहुंचाएं, क्योंकि हमारी एक गलती हमारे ऊपर बहुत भारी पड़ सकती है। नाग हो या नागिन, सभी महादेव के गहने हैं। हमारा कार्य है कि जिस तरीके से हम महादेव की भक्ति करते हैं, उन्हीं के साथ ही हमें इनकी भी पूजा अर्चना करनी है, न कि इन्हें चोट पहुंचानी चाहिए। साथ ही इस घटना के प्रति आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर से बताइएगा। महादेव के दीवाने कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखे बगैर मत जाइएगा। क्या हुआ जब एक लड़की की गर्भ से पैदा हुआ सांप, फिर जो हुआ उसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। दोस्तों, एक औरत इंसान को जन्म देती है और अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाती है, लेकिन क्या आपने किसी इंसान के शरीर से किसी सांप को पैदा होते हुए देखा है या फिर सुना है? रूह कपा देने वाली ये घटना काल्पनिक नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना है और एक इंसान है जिसने सांप को जन्म दिया है, और जब भी कोई उसे मारता तो वो सांप उसे दिखाई नहीं देता। ये असंभव लगता है, शायद आप भी यही कहेंगे।
लेकिन ये बात यदि आप हिमालय के मणि जिले में स्थित देव पशाकोट के आसपास के लोगों से पूछेंगे तो उनका जवाब सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि उनका जवाब होगा जी हाँ, ऐसा ही हुआ है। कमाल की बात तो ये है कि यहाँ आपको कुछ ऐसी भी बातें सुनने को मिलेंगी जिन्हें जानकर आप शायद यकीन नहीं करेंगे, लेकिन जो कुछ भी उनका मानना है वो शुरू से आखिरी तक जानेंगे तो आप भी इस बात को मानने के लिए मजबूर हो जाएंगे और चमत्कार के आगे सर झुका देंगे। तो आइए जाने ये चमत्कार कैसे हुआ, कैसे एक कन्या ने दिया सांप को जन्म और वो किस तरह देवता बनकर पूजा जाने लगा। देव पशाकोट मंदिर से 15 किलोमीटर की दूरी पर मराड नाम का एक स्थान है। ये सत्य घटना हमें वहीं के रहने वाले अमित कुमार जी ने बताई है। अमित जी बताते हैं कि एक चरवाहे की बेटी पशुओं को चराने के लिए मराड जाती थी। वहाँ एक सरोवर था। वो जब थक जाती तो वहीं बैठ जाती, प्यास लगती तो उसी सरोवर का जल पी लेती, लेकिन हर रोज उसे एक आवाज गिर जाऊं सुनाई देती। उसे कुछ समझ नहीं आता। वो पानी पीती और उस आवाज को अपना वहम मानकर घर वापस चली जाती। सरोवर का जल पीने से चरवाहे की बेटी दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। एक दिन उसकी माँ ने उससे पूछा कि बेटी, आखिर तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतना कमजोर क्यों होती जा रही हो। तब उसने सरोवर के जल की सारी घटना अपनी माँ को सुनाई। इस पर उसकी माँ ने कहा कि जब इस बार उसे गिर जाऊं की आवाज सुनाई दे तो वो कह दे कि गिर जाओ। दूसरे दिन जब लड़की पशुओं को लेकर सरोवर किनारे गई और पानी पीने लगी तो फिर से वही आवाज उसे सुनाई दी, गिर जाऊं। तब उस लड़की ने माँ के कहे अनुसार कह दिया कि गिर जाओ। जैसे ही उस लड़की ने कहा गिर जाओ तो नदी किनारे स्थित पहाड़ तुरंत ही गिर गया। इसके बाद जबरदस्त बारिश हुई और वो लड़की वहाँ से गायब हो गई और पानी में बहती हुई टिक्कन पहुँच गई। वर्तमान में इसी स्थान पर पशाकोट देवता का मंदिर है। कहते हैं कि पशाकोट देव ने उस लड़की से विवाह कर लिया। काफी वक्त बीत गया तो वो अपने मायके मराड गई, जहाँ पर उसने सांपों को जन्म दिया। ये देखकर उसकी माँ अचंभित रह गई और सांपों को मारने का प्रयास करने लगी, लेकिन तभी वो लड़की और वो सांप सभी गायब होकर टिक्कन पहुँच गए। यही सांप महानाग, अजियापाल और ब्रह्मदेव के नाम से प्रसिद्ध हुए। मान्यता है कि जिस तरह चरवाहे की बेटी गर्भावस्था के दौरान अपनी खुशियाँ बांटने के लिए अपने मायके गई थी, ठीक उसी तरह पशाकोट देव आज भी हर 3 साल बाद सांप के रूप में मराड जाते हैं। कहा जाता है कि वो उसी नदी से होते हुए जाते हैं जहां पर वो चरवाहे की बेटी पानी पिया करती थी। मान्यता है कि जब भी वो मराड जाते हैं तो नदी के आसपास लोगों को ढोल नगाड़े की आवाजें सुनाई देती है। हालांकि ये आवाजें कहां से आती है इसका आज तक कोई भी पता नहीं लगा सका। हर 3 साल पर देव पशाकोट की यात्रा निकलती है जो कि मराड जाती है। मान्यता है कि इसमें गांव के प्रत्येक घर से किसी न किसी सदस्य का शामिल होना बेहद जरूरी होता है। लोग इस यात्रा में शामिल होकर पशाकोट को प्रणाम करके मन्नतों का धागा बांधते हैं। कहते हैं कि पशाकोट देवता की इस यात्रा में शामिल होने वाले भक्तों की झोली कभी भी खाली नहीं रहती। आज भी जब ये यात्रा मलाड पहुँचती है तो उस फटे हुए पत्थर में सांप ही सांप दिखाई देते हैं। वहीं जब ये यात्रा वापस टिक्कन आती है तो श्रद्धालुओं को सांप के रूप में पशाकोट देवता के दर्शन होते हैं। तो दोस्तों, आपकी इस घटना के बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से बताइएगा। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। यदि आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। महादेव शिव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य से लिख दीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।